यू सो मच कमल जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आप इतना जबरदस्त लोगों को मोटिवेट करते हो और हर किसी लीडर का वेलकम करते हो इतने जबरदस्त तरीके से, इतने प्यार से। तो मेरा बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जिस बस में हम लोग गए थे, मैं सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं, जो हमारे कमलजीत सिंह जी हैं, ये पटियाला से बिलोंग करते हैं। ये शख्स नहीं है दोस्तों, शख्सियत है। भले ही इनको टाइम बहुत कम हुआ है रेनाटस वेलनेस में, लेकिन इनका जो अंदर की इनकी जो लीडरशिप है, जो इनका डिटर्मिनेशन है, जो जितनी डेडिकेशन से ये रेनाटस वेलनेस में अपना 100% दे रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं ऐसी लीडरशिप के ऊपर। जब मैं 2 दिन हम दिल्ली में रहे, कमलजीत सर साथ में थे हमारे, और बस में जाते टाइम आते टाइम, तो होस्टिंग के टाइम आपको लगता है कि ये बड़े सीरियस पर्सन है, क्योंकि सीरियसनेस से ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब इनके साथ मिलने का मौका, बैठने का मौका मिला, तो बड़ा बहुत दिलचस्प इंसान है और बड़ा हर बात पे ये कमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं, और हर चीज का सलूशन है इनके पास, हर चीज का। जो मर्जी काम इनको बोल दो, ये उसी टाइम बोलते थे, सर मैं करता हूँ, सर मैं कर देता हूँ, सर मैं कर सकता हूँ, हाँ सर ये तो मैं कर दूंगा। तो दोस्तों, कमलजीत जी, मैं सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ वो 2 दिन के अंतरकाल में। तो आपका लव यू टू, और प्यार हो गया आपसे, सच्ची वाला प्यार। कहते हैं ना, राह पे जब वहां पे पता लगता कि इंसान कितना दा। सो मैनू प्राउड है कि आपके जैसे योद्धा, आपके जैसे लीडर मेरी टीम में हो। तो मैं वैसे तो मैं सबके ऊपर प्राउड करता हूँ, आप सभी के ऊपर। क्यों प्राउड करता हूँ? क्योंकि आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों का डेडिकेशन से हमारे विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के साथ देना, वो प्रूफ देने। जैसे हम सभी लोग रिट्रीट के ऊपर थे, लेकिन आपको मैं एक खुशी की बात बताऊं कि हम सभी रिट्रीट के ऊपर एंजॉय कर रहे थे। कहते ना, मैंने पहले भी एक ट्रेनिंग में बोला था कि आज तक सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रीडम है, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, एंजॉयमेंट, सिक्योरिटी। दोस्तों, वो मैंने फील किया रिट्रीट के ऊपर जाके। शनिवार की रात जब क्लोजिंग हो रही थी, 10:30 बजे मेरा जो लेवल हर क्लोजिंग के ऊपर होता है, वो होता है 11:30 बजे, 11:15, 11:30, 11:45 बजे हमारा लेवल होता है, जिस लेवल को हम अचीव करते हैं, लाखों रुपए वीकली कमाते हैं। लेकिन 80% लीडरशिप थी जो वो हमारे साथ रिट्रीट पे एंजॉय कर रही थी। और दोस्तों, जो लेवल 11:45 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे होता था, वो आप दोस्तों की बदौलत, क्यों प्राउड करता हूं मैं आपके ऊपर, आप दोस्तों की बदौलत वो 10:30 बजे हो गया। और सबसे बड़ी, 2-3 महीने हो गए हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाते हुए, और वो 2.5-3 महीनों के अंतरकाल जितने भी क्लोजिंगें आई, उनसे सबसे बड़ी क्लोजिंग रिट्रीट के ऊपर हुई। हम लोग वहां पे भंगड़े डाल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, विजन क्लियर कर रहे थे, 5 स्टार एंजॉय कर रहे थे, लाइक ए सेलिब्रिटी। वहां पे पूरा मस्ती। और जब मैंने 10:30 बजे चेक किया, मैंने चेक नहीं किया, मैंने मेघरा शर्मा से पूछा, मैं कहा सर क्लोजिंग चेक की? बोले सर बधाई होगी, आपका लेवल क्लियर हो गया। और इतने सीसी पड़ गए। मैं क्या यार, क्या बात है। मेरा ना सीरियसली दोस्तों, मेरे ना गले में ना पानी उतर आया खुशी के मारे।
आंसू निकल आए कि इसे कहते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। मुझे 2 दिन हो गए मैं यहाँ टूर पे एंजॉय कर रहा हूँ। 80% लोग मेरे जो बड़े बड़े अचीवर है मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये सीसी कौन डाल रहा है भाई? ये बिजनेस कौन डाल रहा है? वाओ, थैंक यू गॉड, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी और ऐसे योद्धाओं की टीम दी जो हमारे बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे बैकअप पे सपोर्ट बन के खड़े हैं हमारे साथ। वो अपने सपनों के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन उनके साथ हमारे सपने भी पूरे हो रहे हैं। इसे कहते हैं दोस्तों टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। इसे कहते हैं जो प्रैक्टिकल हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप यू आप करना चाहते हो? आप लेना चाहते हो ऐसा फ्रीडम, ऐसा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी? क्या आप लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए यस। यस अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस ऐसी आवाज आनी चाहिए। शेर की दहाड़, बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, रजाई में बैठे हो, मारो रजाई को साइड पे, बोलो सर यस मैं लेना चाहता हूं ऐसा फ्रीडम। किसी भी कंडीशन में आप बैठे हो अंदर से ऐसी मुट्ठी बंद करके यस हमें चाहिए सर ऐसा टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी कि हम लोग 5 स्टार टूर एंजॉय करें और पीछे से सबसे बड़ी क्लोजिंग हो जाए, सबसे बड़ा व्यापार हो जाए। हम चाहते हैं सर, बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे करें। मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में हूं कि आज भले मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर दूं, मेरा व्यापार रुकने वाला नहीं है। मैं इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट कर चुका हूं, मैं अपना टाइम को फ्री कर चुका हूं, मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर चुका हूं। क्या आप करना चाहते हो? मैं बताऊंगा आपको। और दोस्तों रिट्रीट, जो इस बार का रिट्रीट था ना यार, मैं सीरियसली आप सबको मिस कर रहा था, सीरियसली सबको मिस कर रहा था। मैं क्यों मिस कर रहा था? क्योंकि कहते हैं ना जब कोई इंसान बहुत बड़ा काम करता है वो अपने लिए करता है लेकिन वो लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। जब वहां पे हमें सौरव गांगुली सर से मिलने का मौका मिला तो फील हुआ हमें कि एक सेलिब्रिटी कैसी होती है, उसका ऑरा क्या होता है, फील हुआ। और दोस्तों लग्जरी 5 स्टार में जब वहां पे रुके, इतनी ऊंचाई पे हमने वीडियो बनाई, फोटो खींची, जब वो इतनी बड़ी 12, 13, 15 मंजिल के ऊपर से नीचे देखा, बहुत बार देखा है, बहुत बार देखते कि इतनी ऊंचाई पे आए हैं, तो फील हुआ यार एक आम इंसान जब इतनी बड़ी ऊंचाई के ऊपर खड़े होके फील करेगा कि यार क्या बात है, अगर इंसानी जामा मिला है तो ये सारी सुख सुविधाएं, ये ऊंचाइयां। दोस्तों जो सबसे जबरदस्त जो पंछी होता है ना वो बाज होता है। बहुत सारे लोग अपने आप को बाज मानते हैं, उदाहरण देते हैं कि मैं बाज हूं, मैं बहुत ऊंचा उड़ना चाहता हूं। तो जब बाज बादलों के ऊपर उड़ता है ना तब फील करता है। 40 साल के बाद जब बाज बूढ़ा हो जाता है, उसके नाखून मुड़ जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, तब वो शिकार करने लायक नहीं रहता। लेकिन वो बादलों के ऊपर उड़ा होता है, उसको वो स्वाद, उस टेस्ट का पता होता है कि जब मैं बादलों के ऊपर होता हूं तो मेरी लाइफ, तो मेरी फीलिंग क्या होती है, उसको फील होता है क्योंकि वो उड़ा होता है बहुत ऊंचाई के ऊपर। तब उसके पास 2 ऑप्शन होती है, या तो वो 40 साल के बाद भूखा मर जाए, अपनी डेथ कर ले, या फिर अपने आप को रीजनरेट करे, री अपग्रेड करे, दोबारा से तैयार करे। दोस्तों फिर उसका प्रोसेस चलता है महीनों भर लग जाते हैं उसको दोबारा से
अपग्रेड होने के लिए, अपडेट होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए वो अपनी चोंच को तोड़ता है, पत्थर से मार मार के अपनी चोंच को वो तोड़ता है। फिर उसकी चोंच है जो वो नहीं आती है, फिर उसी चोंच के साथ अपने पंख को उखाड़ता है, फेंकता है, फिर उसके दोबारा से नए पंख विकसित होते हैं। महीनों का प्रोसेस है, बहुत सारी पीड़ा है उसके अंदर, लेकिन वो पीड़ा, वो सब कुछ वो क्यों सहन करता है? क्योंकि उसको पता रहता है उस ऊंचाई के टेस्ट का, उस ऊंचाई की फीलिंग का उसको पता होता है कि मैंने बादलों के ऊपर दोबारा से फिर उड़ान भरनी है। फिर वो एक नया बाज बनता है। एक मिनट सर, कमल सर, एक मिनट रुक के थोड़ा करना है इसको, रुक के, अभी आएगा टाइम। तो उसको पता होता है कि मैंने बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर जाना है, फिर वो अपने आप को तैयार करते हैं। क्या आप बाज हो? अगर हो तो आपने रिट्रीट क्वालिफाई करना है दोस्तों। हमें पूछ के देखिए, और जितने दोस्त गए थे रिट्रीट के ऊपर, सबको पूछ के देखिए वहां कितना आनंद आया, कितना मोटिवेट हुए, कितना खाने का आनंद, रहने का, सोने का, नहाने का। मैं जाते टब में बैठ गया, 1 घंटा गर्म पानी में बैठा, वाह, राजाओं की तरह, महाराजों की तरह फील किया कि मेरे घर पे भी, मैंने फील किया कि मेरे घर का जो वॉशरूम है उसका टब मैं इससे भी बड़ा करवाऊंगा। फिर मैं रोज वर्किंग करके पूरा 1 घंटा गर्म पानी में सियाल के अंदर बैठा करूंगा, वाह। फिर सर गर्मी में जाके ठंडे पानी में बैठा करूंगा, उसमें आइस डाल के, वाह। मैं वहां पे फील कर रहा था 1 घंटा। फिर सुबह गर्म टब पानी किया, फिर बैठ गया ऐसे बाहें फैला के। फील ही आपसे बड़ा काम कराएगा। तो वहां पे आपके सपने बड़े होते हैं। जब सपने बड़े होते हैं तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो करारियां फिट होती हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड के ऐसा है, अगर आप इससे 10,000 मांगो तो ये आपको 10,000 की प्लानिंग देगा। अगर आप 1 लाख मांगो तो ये 1 लाख की प्लानिंग देगा। अगर आप इसे 5 लाख रुपए महीने का मांगो, ये 5 लाख की प्लानिंग देगा। अगर आप 50 लाख रुपए महीना का मांगो तो ये आपको 50 लाख की प्लानिंग देगा। ये एक रामू की तरह काम करता है। जैसे एक सर्वेंट होता है ना हमारे घर में, रामू चाय लेके आओ, रामू खाना लेके आओ, रामू आज क्या खिलाओगे, रामू आज क्या बनाया है। ये वैसे ही काम करता है, लेकिन आपको लेना आना चाहिए इस रामू से काम। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये अपने आप में एक शक्ति है। ये वो जिन है जो कहता है, हुक्म मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये करवानी आपको आनी चाहिए। वही सेवा में जो वही काम आप कैसे ले सकते हो इस सबकॉन्शियस माइंड से काम, वो मैं बताऊंगा 2 दिन आपको किकर लॉज के अंदर। जो आपने वीडियोस देखी है वहां मैं बताऊंगा इस रामू से आपने काम कैसे लेना है। और मैं ले रहा हूं दोस्तों, मैंने जो इसको ऑर्डर किया है ये मुझे प्रदान कर रहा है, ये मेरा ऑर्डर मान रहा है। ये शक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मेरा हर ऑर्डर मान रही है। तो दोस्तों फील होता है जब तभी बड़ा काम होता है। उसके बाद कंपनी की प्लानिंग वहां पे देखनी मिली कि कंपनी कितनी सीरियस है। कंपनी अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी लीडरशिप को लेके, अपनी प्रोफाइल को लेके, लीगलिटी को लेके, हर चीज को लेके 20 साल एडवांस की प्लानिंग, 20 साल एडवांस की प्लानिंग। मैंने देखा जितने भी कंपनी की मैनेजमेंट के लोग थे, हम इतने बड़े बड़े ड्रेसअप डाल के, कोट पैंट डाल के पूरे महाराजों की तरह वहां पे घूम रहे थे, लेकिन वो सिंपल जीन्स, सिंपल टी शर्ट, नॉर्मल से कपड़ों में वहां पे देख रहे थे। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था कि कोई हमें कैसा देख रहा है, लेकिन वो मगन थे अपने मैनेजमेंट में, वो मगन थे अपने सिस्टम को बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों रेनाटस वेलनेस की मैनेजमेंट में दिखावा नहीं मिलेगा आपको, ये हासिल है अपने काम के ऊपर। तो वो जो कंपनी की प्लानिंग है, मैं 2 साल हो गए मुझे 2 साल हो गए मुझे रेनाटस वेलनेस में काम करते हुए, लेकिन मुझे 2 साल के अंदर किसी भी रिट्रीट में, किसी भी प्रोग्राम में इतना बड़ा फील नहीं आया दोस्तों,
जितना बड़ा फील मैं इस रिट्रीट प्रोग्राम में करके आया हूँ। पता नहीं क्या, क्योंकि कंपनी ने एक चीज और बताई, एक लीडर ने बताई वहां पे, एक बहुत बड़े लेवल का लीडर था जिसने करोड़ों रुपए वहां पे अर्न किए हुए थे। वो बोल रहा था कि 2 साल हो गए कंपनी को आपने चलाया, 2 साल कंपनी लीडरों के दम पे ऊपर चली, 2 साल लीडरों ने कंपनी को खड़ा किया, लेकिन अभी कंपनी आपको खड़ा करेगी। कंपनी ने इतना जबरदस्त बैकअप तैयार कर लिया, लीगली इतनी स्ट्रांग हो गई, प्रोडक्ट के ऊपर इतनी R&D कर ली आगे फ्यूचर के लिए। और गांगुली सर 3 साल का एग्रीमेंट गांगुली सर का किया है कंपनी ने, 3 साल का। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर ये हो गया, अगर कंपनी भाग गई, अगर कंपनी बंद कर ली, सर करोड़ों रुपए दे के कंपनी ने 3 साल का एग्रीमेंट किया होगा उनके साथ, है ना। तो दोस्तों अब कंपनी हमें चलाएगी, अब कंपनी हमें चलाएगी क्योंकि उनका बैकअप है जो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मुझे यहां से फीलिंग आई इस बार। तो दोस्तों 1 करोड़ से प्लस खर्चा हुआ है रिट्रीट पे ऊपर। जब मैं सर के साथ बैठा दत्ता सर के साथ, मैंने पूछा सर कितने लोग हैं, सर ने बोला 11 से 1200 लोग हैं। खर्चा जब वहां पे 5 स्टार का आप खुद लगा लो, बोले सर 1 CR प्लस। मैं दंग रह गया यार, मैंने बहुत सारे सिस्टम किए हैं। कोई कंपनी 10 लाख रुपए 1 साल के बाद टूर पे नहीं लगाती अपने चैंपियन के ऊपर, अपने लीडरशिप के ऊपर, लेकिन दोस्तों 1 CR से प्लस हर 3 महीने के अंतरकाल में एक टूर का निकालना, क्या सोच है यार। कितना ध्यान है उन लोगों का एजुकेशन के ऊपर। और वहां पे एजुकेशन ऐसी थी, हमारे दत्ता सर के गुरु जो आचार्य जी हैं, यार क्या बात है, उन्होंने 2 घंटे का सेशन लिया, इतना जबरदस्त सेशन लिया माइंड के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। वो बोलते हैं एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। वहां पे बोला दत्ता सर ने कि बहुत सारे लोग, एक्साइटमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है बड़ा काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, क्योंकि एक्साइटमेंट तो हमारे अंदर ही बहुत है, आपके अंदर ही बहुत है, क्योंकि हमें पैसा आ रहा है। पैसे से बड़ी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। वहां पे नॉलेज की बातें हो रही थी, वहां पे एजुकेशन की बातें हो रही थी, वहां पे लीडरों को एजुकेट किया जा रहा था। क्या आप एजुकेट होना चाहते हो? क्या आप एजुकेशन लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो तो यस लिखिए, यस। तो यही प्लेटफॉर्म है, यही राइट प्लेटफॉर्म है रेनाटस वेलनेस, जो आपको इतने बड़े लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहा है और कर रहा है, जो और कंपनियों की सोच से बाहर होगा। तो दोस्तों कंपनी की प्लानिंग बहुत बड़ी है। वहां पे कंपनी ने बताया कि बहुत जल्द प्रोटीन पाउडर आ रहा है। तो वहां पे बताया गया कि आंकड़े के मुताबिक 80 से 90% लोगों को प्रोटीन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। एनर्जी वीक हो रही है, लोगों के मसल वीक हो रहे हैं। तो हमारा जो प्रोटीन आ रहा है वो 4 फ्लेवर में आ रहा है, 4 फ्लेवर में हमारा प्रोटीन पाउडर आ रहा है। तो दोस्तों कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, और उसका जो डिल्यूटेड सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है। वो डालते ही डिल्यूट हो जाएगा, किडनी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मार्केट में जो प्रोटीन आ रहे हैं उनका किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। वो मल्टीपल डिसीज को ठीक भी करेगा, प्रोटीन की कमी भी पूरी करेगा, मल्टीपल डिसीज को ठीक भी करेगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, कितना बड़ा तोहफा आ रहा है। हमारा बिजनेस और मल्टीपल और दुगना और चौगुना होने जा रहा है। उसके बाद दोस्तों शैम्पू आ रहा है। शैम्पू ओनली शैम्पू नहीं है, शैम्पू प्लस कंडीशनर, शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस हेयर टॉनिक, शैम्पू कंडीशनर प्लस हेयर टॉनिक, एक ही चीज। आप शैम्पू करोगे कंडीशनर भी हो जाएगा, आप शैम्पू और कंडीशनर करोगे दोनों होंगे, आपके हेयर को एक टॉनिक भी दिया जाएगा। क्यों? आपने मोरिंगा सुना है ना, सुहांजना, सीगरू, मोरिंगा के फूल का इंग्रेडिएंट डाला हुआ है हमारे शैम्पू के अंदर। वो करेंगे, वो आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन रेनाटस नोवा देता है ना, आपके हेयर को वो न्यूट्रिशन देगा। मोरिंगा के फूलों से
हमारा शैम्पू तैयार हो रहा है दोस्तों, उसकी फ्रेगनेंस, उसका फील अल्टीमेट। आपने किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस आपने शैम्पू पकड़ा के आना है, वो बंदा फैन हो जाएगा रेनाटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स का। तो ऐसी ऐसी प्लानिंग हो रखी है। उसके बाद दोस्तों 3 साल का एग्रीमेंट, करोड़ों रुपए का खर्चा, क्या जरूरत है यार कंपनी को ऐसा कुछ करने की? क्यों? क्योंकि वो ब्रांड बनना चाहते हैं। जिस दिन दत्ता सर से पहली बार मुलाकात हुई थी, वो बोलते थे दादा, लकी दादा, इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन खत्म कर देंगे, रेनाटस वेलनेस कंपटीशन खत्म करने आई है, कंपटीशन खत्म कर देंगे। तो कंपटीशन खत्म कैसे होगा? ऐसे ही होगा कंपटीशन खत्म दोस्तों, ऐसे होगा कंपटीशन खत्म। जब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार हमारे लिए। मैंने वहां पे बैठ के फील किया, जब मैं फ्रंट रो में बैठा था, जब सौरव गांगुली सर से लंच करने का मौका मिला, जब उनके साथ बैठने का मौका मिला, जब मुझे पर्सनल जो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया सौरव गांगुली सर से, तो उन्होंने बोला पाजी क्या स्मार्ट लग रहे हो, पाजी कहाँ से बिलोंग करते हो? पंजाब से। पंजाब कहाँ से बिलोंग करते हो? तो जब मैंने बोला सर मैं संगरूर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया यार। फिर मैंने बैठ के वहां पे रियलाइज किया कि लकी आज तू लखविंदर सिंह गंगूड़ा बन गया यार। जिस सेलिब्रिटी का मैच देखने के लिए, जिस सेलिब्रिटी का लोग कहते हैं, लोगों के बच्चे कहते हैं कि पापा मैंने सौरव गांगुली बनना है, मैंने सचिन तेंदुलकर बनना है, फैन है जिनके लोग, जिनका मैच देखने के लिए हजारों रुपए की टिकट लगा के जाते हैं, मैं उनके साथ यार बैठा हूं और वो मुझे पूछ रहे हैं पाजी कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं क्या बात है यार। जिस इंसान से 10वीं पास नहीं हो रही थी, जिस इंसान से मैट्रिक के एग्जाम पास नहीं हो रहे थे, आज नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत, आज डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत, आज रेनाटस वेलनेस बदौलत एक सेलिब्रिटी पूछ रही है पाजी कहाँ से बिलोंग करते हो, पाजी स्मार्ट लग रहे हो। वाह, शुक्र है भगवान मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा है, शुक्र है। और जब मैंने वो फोटोज डाली, अपना एक्सपीरियंस डाला, एक हमारा हिमाचल का ग्रुप है ज्वाला जी का, तो वहां से एक पढ़े लिखे इंसान का, मे भी वो जॉब क्लास होगा, शायद मेरा छोटा भाई होगा चाहे बड़ा भाई होगा, तो उन्होंने कमेंट किया मेरे मैसेज के ऊपर। तो मैंने उसमें सारी मैसेज में एक फीलिंग्स डाली हुई थी कि दोस्तों बड़ा मजा आया सौरव गांगुली सर से पर्सनल मिलने का, विजन क्लियर हुआ, बहुत सारी बातें हुई और हमें प्राउड फील हुआ। तो वो इंग्लिश में बड़ा अच्छा मैसेज था, तो वो मेरी मीडिया टीम ने लिखा हुआ था, मुझे तो लिखनी आती नहीं है इंग्लिश। मैं उसको फीलिंग बता रहा था मेरी मीडिया टीम को कि ऐसे ऐसे हम लोग मिले, ऐसे ऐसे हमें फील हुआ, हमें कंपनी के ऊपर प्राउड फील हुआ, रेनाटस वेलनेस के माध्यम से हम एक सेलिब्रिटी के साथ पर्सनल बैठे और खुद भी फील कर रहे थे कि यार हम भी एक सेलिब्रिटी हैं, हमें भी रेनाटस ने एक सेलिब्रिटी बना के सेलिब्रिटी के साथ बिठा दिया। तो वो फील था पूरे का पूरा उस मैसेज के अंदर। तो उस बंदे ने नीचे कमेंट किया, मेरे भाई ने, ज्वाला जी का क्या आसपास के कोई होंगे वो, तो उन्होंने किया कि 10 पढ़ा हुआ इंसान ऐसा मैसेज नहीं लिख सकता। तो मैं आज आप सभी के माध्यम से मेरे उस भाई को एक मैसेज देना चाहता हूं कि भैया सेलिब्रिटी बनने के लिए, अच्छा काम, बड़ा काम करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, आज पढ़े लिखे ट्रांसलेटर उनके आजू बाजू घूमते हैं, उनके लिए काम करते हैं। रोकड़ा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, पेशेंस चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, लोगों को साथ लेने की शक्ति चाहिए, रिस्क लेना आना चाहिए। दोस्तों बड़ा काम हो जाता है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, आपने लिखा था कि 10 पढ़ा हुआ इंसान ऐसा मैसेज नहीं लिख सकता। डाउट में मत रहिए। अगर आपको डाउट है ना, मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर किसी को भी डाउट है लखविंद्र खंगूड़ा के ऊपर, रेनाटस वेलनेस के ऊपर, या मेरे किसी की लीडर की अचीवमेंट के ऊपर, इनकम के ऊपर,
तो मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए, मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा, विद प्रूफ आपको सेटिस्फाई कराऊंगा। जो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको कि ये खड़ी है ऑडी, ये मेरे बाहर खड़ी है, मेरे बच्चे एंजॉय करते हैं, ये खड़ी है 40 लाख की फोर्ड एंडेवर जो मैं एंजॉय करता हूँ, ये मेरा बंगलो बन रहा है 2 करोड़ का, ये मेरा 70 लाख रुपए का मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी कमर्शियल जो जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ बिकॉज ऑफ रेनाटस वेलनेस। फिर बैठ के जब सब कुछ आपको क्लियर हो गया ना, फिर रचोगे आप बहुत बड़ा इतिहास। डाउट में मत रहिए, डाउट को क्लियर कीजिए ओपनली। डाउट को, आपके दिमाग में कूड़ा है, लोगों के दिमाग में कूड़ा मत डाल मेरे भाई। अकेले को नहीं बोल रहा, बहुत सारे दोस्त बैठे होंगे इस जूम के। अगर आपके दिमाग में कूड़ा है, यहाँ पे कूड़ा है, सभी के दिमाग में मत डालो। वो कूड़ा साफ करवाने के लिए मुझे कॉल करो, मैं करूंगा आपका कूड़ा साफ, मैं भरूंगा आपके अंदर एनर्जी। पैसा कमाने के लिए बहुत सारी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। पैसा कमाने के लिए बहुत सारी और चीजें होती हैं। एक विजन होना चाहिए, आपके सपनों में जान होनी चाहिए, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए पैसा कमाने के लिए। जब पैसा आता है ना, तो बहुत सारे पढ़े लिखे इधर खड़े होता है, एक इधर खड़े होता है, एक बैक में खड़ा होता है, आपका एम्प्लॉय बनके, आपका नौकर बनके। नौकर होना, नौकरी करना कोई पाप नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नौकरी ने हमारा माइंड सेट कर दिया। नौकरी भूखा मरने नहीं देती, बड़ा काम करने नहीं देती। अगर आप पढ़े लिखे हो, बिजनेस कीजिए, अपने स्किल्स की ताकत से ऊंचा उठिए। नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी लेने वाले नहीं। चलो, मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मेरा जवाब देना बनता था। सॉरी, मैं अपने साइड पे चला गया। तो दोस्तों, जब हमने फील किया वहां पे कि यार कमाल की बात है, एक नॉर्मल इंसान, एक ड्राइवर को एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इतना मान सम्मान देख रही है। आपने मेरी फोटोज में देखा होगा, जब सौरभ सर मेरे साथ बात कर रहे थे तो कितनी फीलिंग थी उनके अंदर, और मुझे भी कितना प्राउड फील हो रहा था अपने काम के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी ऑल अपलाइन गुरतेज सर के ऊपर, दत्ता सर के ऊपर, सुमित देवना सर के ऊपर, हमारी कंपनी के ट्रेनर जो दहाड़ते हैं डेली, जो ट्रेनिंग देते हैं, हमें ट्रेंड करते हैं, हमारे अंदर आग लगाते हैं, सर के ऊपर कितना प्राउड फील हो रहा था यार। तो मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं क्या बोलूं। जब मेरी बारी आई तो मैं वहां पे बैक पे मुझे लगता था कि मैं ऐसे बोलूं कि वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे पास और शब्द नहीं है। मैं इतना कुछ यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा विजन क्लियर करके जा रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं क्या बोलूं इन दिग्गजों के सामने, मैं क्या बोलूं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी प्लानिंग है कंपनी की, बहुत 20 साल एडवांस की प्लानिंग है। हम एक फ्यूचर हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम सही हाथों में आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, जब भी आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, जो शुरुआत होती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें रिजल्ट कम आ रहे हैं। तो शुरुआती रिजल्ट होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वहां पे जब सौरभ सर ने हमारे साथ पर्सनल, क्योंकि जो एक सेलिब्रिटी होती है, जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है, हर किसी को चाहना होती है कि यार ये बंदा कैसे बना, ये इतनी ऊंचाई पे कैसे आया, इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया ये। और स्टेबल, अभी वो चेयरमैन है ना, जो अभी वो पूरा देख रहे हैं, ऊपर बैठे हैं सबके। उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर को तैयार किया हुआ है, बहुत सारे योद्धाओं को तैयार किया हुआ है जो इंडिया के लिए खेलते हैं। वो कप्तानी कर चुके हैं इंडिया के लिए। तो जब उनसे एक सवाल किया गया कि सर कैसे संभव हुआ ये सब कुछ, तो उन्होंने बड़ा सरल शब्दों में बताया कि ये सारा कुछ एक पॉसिबल होता है एक बड़े विजन के साथ, एक बड़ी सोच के साथ, एक लंबी प्लानिंग और सोच के साथ। बोले, जब मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने बताया कि जब मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तब मुझे, जब मैं मैच खेलता था, मात्र 600 रुपए मुझे मिलते थे एक मैच के। शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, शुरुआती रिजल्ट
छोटे होते हैं, लेकिन दोस्तों उनका विजन बहुत बड़ा था, उनकी सोच बड़ी बहुत थी, उनके अंदर पैशन था क्रिकेट के लिए, अपनी गेम के लिए, अपने काम के लिए वो पैशन के साथ लगे रहे। बोले 600 से स्टार्ट हुआ था, आज एक मैच का 20 करोड़ मिलता है, 20 करोड़। शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं माय डियर फ्रेंड, शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं। आप भी अपने बिजनेस के मास्टर बन जाओ, आप रेनाटस वेलनेस प्रोडक्ट के, रेनाटस वेलनेस के प्लान के मास्टर बन जाओ, बापू बन जाओ आप इस इंडस्ट्री के। आप अपने आप को अपग्रेड कर लो। भले आज आपको 10,000 रुपए आ रहे हैं महीने के, भले आज आपको 50,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, भले आज आपको 1 लाख आ रहा है, वो भी दिन होगा जब आप इस फील्ड के बापू बन जाओगे, बड़े लीडर बन जाओगे, अपग्रेड कर लोगे, यहाँ से अपनी टीम को दिल से गाइड करोगे, साथ लेके चलोगे, टीम को प्यार करोगे, टीम आपको प्यार करेगी, फिर टीम आपके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाएगी। लोग आपके साथ काम करने के लिए आएंगे, लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे आपके साथ काम करने के लिए। बापू बन जाओ आप अपने फील्ड के, मास्टर बन जाओ आप अपने फील्ड के। दोस्तों अपग्रेड कर लीजिए आप अपने को, क्योंकि आज आपको लग रहा है कि कम आ रहा है, क्योंकि आज आपको उतनी एजुकेशन नहीं है, आज आपके पास इतनी अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। जैसे जैसे वो लीडरशिप बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आप अपग्रेड होते जाओगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, बाद में बहुत बड़ा काम हो जाता है। आज आपको 1 लाख महीने का आ रहा है, कल आपको 1 लाख पर डे का आएगा, आपको 2 लाख पर डे का आएगा, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं। एक 600 की जर्नी 20 करोड़ तक पहुंच गई, जहां मैच का 600 रुपए मिलता था, वहां पे 20 करोड़ मिलता है। वो बापू बन गए, वो फील्ड के मास्टर बन गए। आप भी बन जाओ। अगर अपने फील्ड का मास्टर बनना है, अगर आपके फील्ड के बापू बनना है, तो 120%, मात्र 120% को इनवाइट किया है मैंने किकर लॉन्च के अंदर। 2 दिन रहूंगा मैं आपके साथ, आपको बापू बना दूंगा, आपको मास्टर बना दूंगा आपके फील्ड के। क्या आप तैयार हो किकर लॉन्च के लिए? अगर तैयार हो, कितने दोस्त किकर लॉन्च पे वहां मेरे साथ 2 दिन का टाइम स्पेंड करेंगे? यस लिख के भेजिए, यस यस मैं जाऊंगा सर, मैं बनूंगा मेरे फील्ड का बापू, मैं बनूंगा मेरे फील्ड का मास्टर, मैं मिलूंगा आपसे 2 दिन वहां पे। सर मुझे चाहिए 10 लाख महीना, मुझे चाहिए 20 लाख महीना। मैंने बैठना है सर से, और वहां पे बहुत सारे दोस्त थे जिनके छोटे लेवल हुए थे। जब वो वहां पे उन्होंने बोला सर गांगुली सर से एक फोटो करवा दो, सर एक बार फोटो करवा दो। मैंने बोला बेटा ऐसे फोटो नहीं होगी, ऐसे फोटो नहीं होगी, तुझे कुछ करके आना होगा, तुझे तेरे फील्ड का बापू बन के आना होगा। तो दोस्तों अगर आपने भी सौरभ सर के साथ हर ट्रेनिंग पे, हर रेटेड के ऊपर सौरभ गांगुली सर आया करेंगे, अगर आपने उनके साथ सीना चौड़ा करके खड़े होना है ना उस सेलिब्रिटी के साथ, वो आपको पूछे कि भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको आपके फील्ड का बापू बनना पड़ेगा। क्या आप बनने के लिए रेडी हो? अगर हो तो किकर लॉन्च में करूंगा मैं आपसे बात, मैं लूंगा पर्सनल जिम्मेवारी आपको आपके फील्ड का बापू बनाने की। तो दोस्तों शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, बाद में बहुत बड़ा हो जाता है, बस आपने अपने आप को डेवलप करना है। तो दोस्तों अभी किकर लॉन्च का जो हमारा टूर है वो 3-4 तारीख की हमें वहां पे बुकिंग नहीं मिली। हमें पूरा होटल नहीं था, वहां पे कुछ रूम पहले से ऑलरेडी बुक थे। तो जब मैंने ये ऑफर निकाली थी कि मुझे कुछ चंद लोग चाहिए जो 80,000 से लेके 8 लाख रुपए महीना इमीडिएटली क्विकली कमाना चाहते हैं, कि सर सुई के नक्के के बीच से निकाल देना, जो कहोगे वो करूंगा, जैसे कहोगे वैसे करूंगा, लेकिन मुझे 80,000 से 8 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए। तो मैं 70-80 लोगों की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि ज्यादा लोगों से बातचीत करनी,
पर्सनल उनको टाइम देना, प्लानिंग करनी, विजन क्लियर करना, उनको सिखाना, उनकी रिपोर्टिंग करनी, बहुत सारे काम होंगे मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। तो मैं सोचता था कि कम से कम लोग वहां पे आए, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा आ गई, 400 लोगों के मेरे पास फोन आए, सिफारिश आई कि सर ये आना चाहता है, मैं आना चाहता हूं। लेकिन हमने एक चीज डिसाइड की कि 400 लोगों को हम एकदम से करोड़पति नहीं बना सकते, हम बैच बना के काम करेंगे, हम क्वार्टरली बैच बनाएंगे, 3 महीने का एक बैच होगा। जब वो बंदा 1 लाख से ऊपर पहुंच गया, फिर उनको उस बैच से निकाल के वो अपने आप बड़ा काम कर लेगा, फिर आगे 3 महीने और बंदों को लेंगे और दोस्तों को लेंगे। तो हमने बैच बनाए हैं। फर्स्ट बैच है जो हमारा 10 और 11 तारीख को किकर लॉज में हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। वहां पे 120 सिर्फ मात्र 120 लोग, क्योंकि वो एक बहुत 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी है। वहां पे आपको एक जंगल का अनुभव होने जा रहा है। जैसे कल वीडियो डाली बहुत सारे दोस्तों ने, जंगल में मंगल का मतलब बहुत सारा एंजॉय, बहुत सारा फील, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी एनर्जी वहां पे हमें मिलने वाली है। तो दोस्तों वहां पे जब हम इकट्ठा होंगे, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का माहौल आप फील करोगे कि जन्नत में आ चुके हैं। तो बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी है। वहां पे मात्र 40 रूम है, वो 40 के 40 रूम हमने बुक कर दिए हैं। तो 120 लोग हैं। आज से ही 3000 रुपये उसकी टिकट है, 3000 रुपये उसकी टिकट है उस प्रोग्राम की। आज से ही अपनी टिकट है जो बुक कराना स्टार्ट कर दीजिए। मेघराज शर्मा जी के साथ संपर्क कीजिए कि सर वो कौन सा अकाउंट नंबर है मेरा, जब मेरी टीम का मैं डिपॉजिट करवा रहा हूं जितना जल्दी हो सके। और डिपॉजिट किसने करवाना है ये ध्यान रखना, हमें लोग नहीं चाहिए वहां पे, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। जिस बंदे ने 250 सीसी पिछली 250 से प्लस पिछली क्लोजिंग में कर दिया वो बंदा डाल सकता है। जो बंदा इस क्लोजिंग में 500 सीसी से प्लस करेगा वो बंदा पेमेंट डाल सकता है। जो बंदा 750 सीसी से प्लस अगली क्लोजिंग में करेगा, इस पीछे वाली क्लोजिंग में 250 से प्लस जिसका हुआ है उसी ने डालना है, बाकी किसी ने पेमेंट नहीं डालनी, सॉरी। तो उसका पेमेंट भी वापस नहीं होगा और वो बंदा वहां पे एंटर भी नहीं कर पाएगा। ये जो क्लोजिंग आ रही है 25 दिसंबर की, 25 दिसंबर को अगर आप 500 सीसी से प्लस करते हो तब आप पेमेंट डाल सकते हो, तब आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। उसके बाद 31 दिसंबर जो 1 जनवरी को हमारी क्लोजिंग होने जा रही है, उस पे अगर आप 750 सीसी से प्लस करते हो फिर आप वो पेमेंट वहां पे डिपॉजिट करा सकते हो, अपनी सीट है जो बुक करा सकते हो। तो दोस्तों इसका क्राइटेरिया, इसकी कंडीशन रखी है। माफ करना, बहुत सारे लोगों को ये बुरी भी लगेगी कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम नहीं आए हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया क्यों रखा, ये कंडीशन क्यों रखी, ये सबके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों मैं नहीं कहता कि जो लोग ये कुछ कर नहीं पाएंगे वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें भी एक अंदर से आवाज आनी चाहिए, हमें भी एक फील आना चाहिए कि आप लोग आपके बिजनेस के लिए कितना सीरियस हो। कहीं ऐसा ना हो हर कोई वहां पे आ जाए, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाएं, वहां पे जो लोग कर सकते हैं वो हमारे से छूट जाएं, उनको हम सर्विस ना दे पाए, और जो लोग नहीं कर सकते उनको हम उठा के गोद में करोड़पति नहीं बना सकते। सॉरी यार, नहीं बना सकते। लखविंदर कंगूड़ा रब नहीं है, लखविंदर कंगूड़ा कोई बाबा नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी छड़ी नहीं है जिसको मैं घुमाऊंगा आपको करोड़पति बनाऊंगा। मैंने आपके ऊपर मीटर इसलिए लगाया है कि जो बंदा 250 सीसी कुछ भी नहीं होता, जो बंदा 500 सीसी प्लस वो कुछ भी नहीं होता। टाइम दिया है 500 सीसी प्लस करने का, 750 सीसी प्लस करने का आपके पास टाइम है। अगर आप उस चुनौती के ऊपर उस पे खरे उतर जाते हो तो मैं भी, आप उस मीटर के ऊपर खरे उतर जाओगे, आपके ऊपर एक मीटर लग जाएगा, एक झरना लग जाएगा कि यस यू आर द ग्रेट, यू आर द लीडर, यू आर द कमेंटेड। मुझे कमेंटेड लोग चाहिए जो अपने आप अपने पे अपनी अपलाइन से कमिटमेंट करते हैं कि यस सर
ये काम सौंप दिया, करेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, करेंगे। मुझे मात्र वही लोग चाहिए, मुझे फालतू क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। फिर जब आपको लगे कि यस हम भी करना चाहते हैं, तो दोबारा से जो 3 महीने बाद जो बैच हमारा स्टार्ट होगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद लास्ट में मेरा जो टॉपिक है वो है रिट्रीट के ऊपर। मैं बार बार आज रिट्रीट के ऊपर क्यों आ रहा हूं, क्योंकि जो अनुभव वहां पे हमारी टीम ने, जो हमने लिया है, जो फील वहां से हमने लिया है, वो मैं आपको बता ही नहीं सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो रिट्रीट मैं बहुत सारे दोस्त छूट गए उस रिट्रीट पे जाने के लिए। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हमारी टीम के, जिनको काम का भी लालच था, जिन्होंने सीरियस भी नहीं लिया कि क्या करेंगे यार दिल्ली जाके। तो मुझे इतना पछतावा हुआ, मैंने वहां पे सोचा यार मैंने उनको प्रेशर क्यों नहीं डाला उनके ऊपर कि नहीं यार रिट्रीट नहीं छोड़ना, काम तो रोज करते हैं, इंजॉय करना है, बड़े 5 स्टार में लाइक एक सेलिब्रिटी की तरह वहां पे रहना है। तो दोस्तों, गांगुली सर से जब मिले ना, वो एक अपने आप में ना उनका ऑरा, यार वो बंदा 50 साल, तकरीबन 50 साल की उसकी एज थी, उनकी एज 50 साल की थी और वो 25 साल का लग रहा था। इतना साफ रंग, कोई रिंकल नहीं है फेस के ऊपर, आंखों में चमक, जब वो बोलते थे फूल बिखरते थे यार। पता नहीं क्यों फील हो रहा था, ऐसे फील हो रहा था यार ऐसा बनना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बैठना है। उनके कपड़ों का स्टाइल, उनका ड्रेस कोड, जब पास से देखा, क्या लग्जरी, हर चीज फील लगा यार और बड़ा काम करेंगे। क्या आप भी करना चाहते हो वो फील? तो दोस्तों, रिट्रीट कभी मिस मत करना। और मैं आगे से मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। जितने दोस्त नहीं गए ना, चाहे आपको घर से उठा के लेके जाऊं, मैं बच्चे को मेरे साथ देखना चाहता हूँ वहां पे, बच्चे को वहां पे भंगड़े डालते देखना चाहता हूँ, बच्चे को सेलिब्रिटी देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सीरियस हो जाइए। ये जो 31 दिसंबर 2021 को हमारी क्लोजिंग होने जा रही है, 31 दिसंबर 2021 को रिट्रीट की क्लोजिंग है। जोर लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज भी अगर आप कोशिश करो, आज भी अगर आप कोशिश करो, तो 31 दिसंबर तक बच्चा, ये कितने दोस्त हैं? 650 लोग मुझे सुन रहे हैं, 650 के 650 लोग। चाहे कोई आज साइन हुआ है, प्रण कर लो, कमिटमेंट कर लो, कसम खा लो अपनी फैमिली के साथ बैठ के कि यस, अगर रिट्रीट के ऊपर सर इतना बोल रहे हैं, अगर एक सक्सेसफुल पर्सन जिसकी लाखों पर वीक की इनकम है, इतना ज्यादा रिट्रीट कर रहा है, क्या है उस रिट्रीट के अंदर? मैं जाके देखूंगा। देख के देखो दोस्तों, एक बार जिंदगी में इतने बड़े मुकाम पे पहुंचाओगे, आपको अंदाजा नहीं है आपको। तो 31 दिसंबर 2021 में जो हमारी क्लोजिंग हो रही है रिट्रीट की, सब दोस्त यस का मैसेज डाल के मुझे प्रूफ दीजिए कि सर यस, मैं अपनी टीम में 5 लोगों को लेके जाऊंगा, मैं अपनी टीम के साथ, टीम से मिलके काम दिन रात 31 दिसंबर तक इतना काम करूंगा, मैं हर किसी का टूर करवाऊंगा, मैं हर किसी को टूर पे लेके जाऊंगा। मेरा धर्म है, आंखें बंद करके बाहें फैला दो या आंखें बंद करके मैसेज टाइप करो कि यस, मैं लेके जाऊंगा 5 लोगों को, मैं लेके जाऊंगा, मैं लखविंदर सिंह कगूड़ा, मैं इतने लोगों को लेके जाऊंगा, मैं मेघराज शर्मा इतने लोगों को लेके जाऊंगा, मैं कमलजीत सिंह पटियाला, मैं प्रण करता हूं सर, मैं मेरी टीम में से 5 लोगों को टूर पे लेके जाऊंगा। मैं भगवान के आगे शपथ खाता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि मैं 5 लोगों को अपनी टीम से उस रिट्रीट के ऊपर लेके जाऊंगा। हे भगवान, हे वो एनर्जी, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे गॉड, मुझे शक्ति, मुझे बल बख्श कि मैं अपने 5 लोगों को रिट्रीट टूर क्वालिफाइड करवा सकूं। बल बख्श, अरदास करना, प्रेयर करना, ऐसी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी,
ऐसी शक्ति आपके अंदर आके बैठ जाएगी, वो करवाएगी आपसे बड़ा काम, वो कराएगी आपसे 5 लोगों से प्लस रेटेड क्वालिफाइड। प्रेयर करना। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। 8 बज चुके हैं, टाइम के पंक्चुअल होना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखा वहां पे। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।